एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। 6 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 636 के योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। यानी इसमें n कितना है कि जोड़ा गया है कि 636 है, यानी n निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें Sn का मान 636 लिख देना है। A का मान 9 है। सार्वंतर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएंगे। तो सार्वंतर निकल जाएंगे। Sn का मान भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है। तो हमें n निकालने के लिए कहा जा रहा है। इस सवाल क्वेश्चन में n निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए इस प्रोसेस को हमने Sn का मान 636 लिख लिए, A का मान 9 लिख लिए, सार्वंतर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिए, बराबर 8 हो गया। n निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए Sn के फार्मूला 2 होते हैं। Sn के फार्मूला n/2 इंटू A प्लस an होता है। तो A दिया है, an नहीं दिया है, तो शॉर्ट वाला फार्मूला तो लागू नहीं होगा, क्या कि A दिया है, an नहीं दिया है। तो है ना, दोनों दिया रहता तो शॉर्ट वाला फार्मूला Sn का फार्मूला n/2 इंटू A प्लस an लगा देते, तो वो है नहीं। चलिए दूसरा फार्मूला होता है n/2 Sn का n/2 इंटू 2A प्लस n-1 गुने d, जिसमें से Sn दिया है, A भी दिया है, D भी दिया है, तो हम n निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए Sn का इसको फाइंड करने के लिए Sn का फार्मूला लिखते हैं। Sn का फार्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 गुने d होता है। Sn का मान जो दिया है 636 है। कितना है? 636 है। n/2 ठीक है, और 2A का मान 9 दिया है, n-1 गुने d का मान 8 दिया हुआ है। ठीक है, या लिखेंगे 636 बराबर n/2। अब देखिए 2 कॉमन इसमें भी है, ये दोनों में 2 इसमें भी है और 2 चौका 8 इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। 2 जो निकल गया, जो बच गया इसी में रहने देते हैं। 9 बच गया है और n-1 गुने 4 बच गया, क्योंकि 2 तो निकल चुका है। अब यह लिखेंगे 636 बराबर n इंटू 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, इसमें n बच गया। अब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 9 प्लस, अब 4 में n से गुना होगा तो 4n माइनस 4, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या 636 बराबर n इंटू, अब 4n, क्या 4n और 9 में से 4 गया, प्लस 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस 5। अब यह 636 बराबर गुना करेंगे तो ये 4n² हो जाएगा, ये प्लस 5n। ठीक है, अब यह लिखेंगे 4n² प्लस 5n, ये प्लस है इधर आएगा, ये इधर जाएगा, बराबर की है ना, दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। 636 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यह लिखेंगे, अब 4n² प्लस 5n प्लस माइनस 636 है, इसको अब द्विघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि अब द्विघात बहुपद तरी दिख रहा है। तो हमें द्विघात बहुपद इसका यानी फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए दोनों को गुना करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो संख्या ऐसा फिट करना है जो 5 हो जाए। तो चलिए इसको फिट करने के लिए 5n² प्लस 53n, क्या है 53n माइनस 48n, यानी 53 में से 48 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 636 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। या अब 4 है और में 4 नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, दोनों में होना चाहिए, तो n दोनों में, तो n ले लेंगे। इसमें बच गया 4n, इसमें बच गया 53, अब क्लोज कर देंगे, माइनस। अब इसमें है ना 12, दोनों में 12 चौका 48, यानी इसमें भी 12 कॉमन है, इसमें भी 12 कॉमन है, तो 12 लेंगे। n तो है नहीं, इसमें n है, इसमें नहीं, तो n नहीं ले सकते, तो 12 चौका 48n, ये माइनस माइनस भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 53 मरता हो जाएगा, बराबर 0 लिख देंगे। या लिखेंगे 4n प्लस 53 इंटू
अब ये दोनों दोनों में था, इस चीज़ को लिख दिए, जो बच जाता है ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। n-12 बच गया बराबर 0। यदि 4n + 53 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो n का मान क्या होगा -53/4 हो जाएगा। ये जो नेचुरल नंबर नहीं है, जो असंभव है, असंभव है। ये अब यदि n इज इक्वल टू n-12 इज इक्वल टू 0 लिया जाए तो n का मान 12 निकल जाएंगे। 0 + 12 इज इक्वल टू 12, यही मान n का मान यही 12 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है ना, अब ये क्वेश्चन को है ना आप समझिए अच्छा से। अब क्वेश्चन नंबर यानी अब कहा जा रहा है, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। इसमें प्रथम पद दिया है a इज इक्वल टू 5, अंतिम पद दिया है 45, एसएन का मान दिया हुआ है, दे रखा है 400, और पदों की संख्या यानी पदों की संख्या को n कहा जाता है, तो वाट पूछ रहा है, कॉमा सारवंतर d को वाट कहा जाता है। तो देखिए इसी में क्वेश्चन कर रहा है, किसी एपी के प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद 45, योग 400 दिया है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या भी कहा जा रहा है और सारवंतर, पदों की संख्या मतलब n और सारवंतर का मतलब d। अब प्रथम पद a को कहते a इज इक्वल टू 5 लिख लिए हैं, a इज इक्वल टू 5 लिख लिए हैं, अंतिम पद 45 लिख लिए हैं, और यानी एसएन यानी योग कह रहा था, एसएन को योग कहते हैं, तो योग दे दिया 400, n बराबर पदों की संख्या n इज इक्वल टू वाट, d का मान वाट। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 5 को सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें a दिया है, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद भी दिया है, और एसएन का मान दिया है, n निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो एसएन का फार्मूला शॉर्ट वाला फार्मूला लागू करेंगे। एप्लीकेशन इसलिए करेंगे कि प्रथम पद दिया है और अंतिम पद भी दिया गया है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, तो हम शॉर्ट वाला फार्मूला एसएन का लेते हैं। एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू क्या होगा a + an होता है। एसएन का मान दिया है 400, ठीक है, और n/2 लिख देंगे। a का मान दिया है 5, n का मान 45 दिया है, ठीक है, या लिखेंगे 400 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 25 दूनी 50 हो जाएगा, या 400 बराबर 45 n हो जाएगा, ठीक है, या n इज इक्वल टू 400/25 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, 25 इकाई 25 और 16 मरतबा कटेगा, 16 मरतबा कटेगा, 25 इकाई 25 और 25 और उसमें है ना 25 कर गया क्योंकि गुना करिए, 16×5 = 80 हो गया, और 16 दूनी 32 हो जाता है, तो 32 मार जो है 40 हो जाएगा, यानी 25 इकाई 25 और 25 गुने 16 करिएगा तो 400 हो जाएंगे, ठीक है। ये n का मान आपका निकल के आया, n का मान 16, कितना बोला 16। अब यहाँ कहा जा रहा था d ज्ञात करने, तो d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n का फार्मूला ज्ञात करेंगे। n का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 गुने d होता है। n का मान आपको दिया है 45 और a का मान दिया है 5 प्लस n का मान 16 निकाले, 16 - 1 गुने d का मान आपके पास ज्ञात करना है, ठीक है, या लिखिएगा 45, ये प्लस है इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर 16 में से 1 गया 15 d हो जाएगा, ठीक है, या ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर 15 d हो जाएंगे, या
डी इज इक्वल टू क्या होगा 40/45, 5×3 = 15 और 5×8 = 40, यानी डी का मान 8/3 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, इनका योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद को पहले ए कहते हैं और अंतिम पद को एन कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व किया गया है, 6 सोल्व करते हैं। इसमें प्रथम पद दिया था 17 और करा है कि अंतिम पद एन इज इक्वल टू कितना दिया है 350 दिया था, कॉमा अब क्या है सारवंतर। यदि उसका सारवंतर डी 9 है, अंतर सारवंतर को कहते हैं डी इज इक्वल टू 9 दिया था। और इसमें कितने पद लेना चाहिए, तो इसमें कितने पद हैं, यानी एन पूछ रहा है, कितने पद पूछ रहा है तो एन पूछ रहा है। और इनका योग क्या है, इनका योग एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से समझिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, तो कितने पद एन बता रहा है और इनका योग क्या है, यही यानी एन और एस एन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, तो डी इज इक्वल टू 9 है तो एन इज इक्वल टू वाट, एस एन इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है। तो चलिए ए एन दिया है, ए दिया है और डी भी दिया है, तो 3 संबंध दिया हुआ है। तो एन का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इसमें 4 संबंध होते हैं। इसमें से 3 संबंध दिया है तो चौथा संबंध निकल जाएंगे, तो वही एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एन का मान 350 है और ए का मान कितना है 17 है, प्लस एन माइनस 1 गुने क्या है डी का मान आपको 9 दे रखा है, या लिखिएगा, इसीलिए इसको है ना। अब 350 माइनस 17 कर दीजिएगा बराबर एन माइनस 1 गुने 9 कर दीजिएगा, ठीक है। या इसको घटाइए, 10 में से 7 गया 3, फिर 4 में से गया 3, ये 333 है। एन इंटू 1 गुने 9 हो जाएगा, या एन माइनस 1 बराबर 333/9 है। अब 9 इकाई 9, 9 त्रिका 27। अब 27 है तो है ना, 27 है तो 33 में से 27 जाता है तो 6 हो गया, और 6 पर 3 होता है तो 63, तो 9 7 63, 9 7 63, यानी एन माइनस 1 बराबर क्या होगा 37, या एन क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 37 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 38 हो जाएंगे। आपका एन निकल गया, ये एन का मान कितना निकला, एन का मान 38 निकल गया। तो हमें पूछा जा रहा था एस एन क्या है, तो एस एन ज्ञात करने के लिए एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन का फार्मूला कौन बड़ा सेलेक्ट करेंगे, कौन सा चूज़ करना है फार्मूला, तो हम चूज़ करना है शॉर्ट वाला, क्योंकि शॉर्ट वाला फार्मूला ए दिया है और प्रथम पद दिया है, अंतिम पद भी दिया है, तो शॉर्ट वाला फार्मूला लागू करेंगे। ये नहीं कि बड़ा वाला फार्मूला लगा देंगे। एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, इस फार्मूला पर लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मगर हमने शॉर्ट वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए अप्लाई करेंगे कि प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, इसलिए अप्लाई करेंगे। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। क्यों लगा रहे हैं, ए दिया था एन दिया था, इसके कारण ही क्वेश्चन इसीलिए लगाया जा रहा है कि एन का मान आपको दिया है 38 और बटे 2, और ए का मान दिया है 17 और एन का मान दिया है 350, यानी ए दिया था 17 और एन दिया 350, इसको जोड़ लेंगे, 38 में भाग देंगे तो आपका एन 2 इकाई 2, 2 9 18 19 आएगा। गुने इसको जोड़िएगा था 7 के 7, 5 1 6, 3 के 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 के 7, 5 1 6 और 3 के 3, 19 7 119, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 33 3 हासिल कितना होगा, 19 5 95, 19 6 114। अब है ना इसको गुना कीजिएगा, 19 7 है ना, 19 7 133 हो गया,
13 हो गया, 19 छक 114, 114 में 13 जोड़ देना है तो 4 3 7, दो के दो हो गया, एक हो गया, 127 हो गया, 27 के साथ हासिल 12 हो गया, 19 3 57, 19 3 57 में 12 जोड़ दिए, 7 2 9 5 1 6, इतना आपका आंसर 6973 आंसर हो गया। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में उस एपी के 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए। कितना बोल रहा है? उस एपी के 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी = 17 है और 22वां पद 149 है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम जो डाटा दिया रहा है उसको लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि है ना, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। और जिसमें डी = दिया था 7, डी कितना दिया है? 7, और 22वां पद दिया है 149। कितना दे रहा है? 149 दे रखा है। देखिए, यानी यहाँ पर उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी = 7 दिया है तो 7 लिख दिया, और 22 पदों का योग करने के लिए करा है तो वाट लिख दिए। ठीक है, वाट लिखिए, डी = 7 और ए 22 पदों का, यानी 22वां पद 149 है, 22वां पद 149 वही लिखे हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए 22 का फार्मूला हम पहला देखते हैं, 149 है तो 149 लिख दें। ए 22 का फार्मूला होता है ए + 21D होता है, बराबर 149 लिख लेंगे। अब देखिए ए 22 का फार्मूला कैसे ये बनाएं, तो ए लिख देना है और 22 के पीछे 21 होता है, 21 लिख दिया, डी अपने से लगा देंगे तो ए 22 का फार्मूला हो जाएंगे। 149 है, 149 लिख देंगे। या लिखेंगे ए का मान आपको दिया था, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, 21 गुने डी का मान दे रखा है 7, बराबर 149। या ए बराबर 7 × 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149 है। अब या लिखेंगे ए बराबर 149 प्लस है, इधर जाएगा 100 माइनस हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 2 होगा, ए का मान 2 निकल गया। अब हमें कह रहा है कि 22 पदों का योग याद करने के लिए, तो प्रथम पद मालूम है और अब 22वां पद भी 149 है, तो शॉर्ट वाला ही फार्मूला लगाएंगे। चलते हैं, शॉर्ट का फार्मूला एन का फार्मूला होता है n/2 × a + an होता है। अब यहाँ 22 पदों का योग कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो 22 लिख दिए, बराबर n की जगह 22 रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n की जगह पर पुट कितना कर देना है? 22। ए रहने देते हैं, n की जगह पर 22 पुट कर दिए। इसका मतलब होगा 22वां पद, इसका मतलब अगर प्रथम पद, इसको भाग देंगे तो 11 गुने ए का मान हमें यहाँ से निकाले हैं 2 है तो 2 लिख देंगे, और प्लस 22वां पद दिया है 149 लिख देंगे, गुना 11 गुने जोड़ना है 151 हो जाएंगे। इसको गुना कर दीजिएगा, 11 × 11, 11 55, 55 1 66 के 56 के 6 हासिल 5, 11 अब 5 जोड़िएगा 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 बन के समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर रहते हैं। करा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग याद कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 51 पदों का योग याद करने के लिए कहा जा रहा है, तो 51 पदों को लिखना है, 51 पदों = वाट 51 पदों का योग कह रहा है। इसका मतलब हो गया है कि 51 पदों का योग याद करना है, वाट लिख दिए। और इसमें कहा जा रहा था कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद दिया है 14, ठीक है, कॉमा लिखेंगे, और दूसरा पद और है ना, और कह रहा है तीसरा पद 18 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 18 दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः इतना इतना। तो यानी 51 पदों का योग हम वाट लिख दिए यहाँ पे, और यानी दूसरा पद कह रहा था तो दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, तो दूसरा पद हमने लिख दिया 14, और कहा कर रहा था तीसरा पद 18 लिख दिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं। तब देखते हैं, A2 = लिखते हैं 14 है तो 14 लिख दिए। A2 का फार्मूला होता है A + D होता है, इसका मान 14 हो गया, समीकरण 1 लिख दिए। दूसरा है
A3 = 18 दिया है, तो A3 का फॉर्मूला जानते A+2D बराबर 18। इसका A3 का फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और 2 है ना 3 के पीछे 2 होता है तो 2 लगा दिया, D अपने से लगा दिए, तो A3 का फॉर्मूला A+2D हो जाता है। ये समीकरण आप इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण क्या है, 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण आपका 1A प्लस क्या है D = क्या है 14 है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। और दूसरा है A+2D = कितना है 18 है, 18 लिख दीजिए। ये प्लस यहाँ रहता है तो इसका माइनस, इस प्लस है तो इसका माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कर दीजिए। अब इसको A से A कट गया तो D में से है ना 2D जाएगा तो -1D हो जाएगा। अब इसमें से 18 में से 4 गया, 4 हो गया माइनस। ये देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था इसलिए माइनस लग गया, माइनस माइनस कट गया, तो D का मान कितना हो गया 4, ठीक है। अब लिखेंगे D का मान, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो 1 का समीकरण क्या है A+D = 14 है, ये 14 है। अब या लिखिए A का मान लिख रहने दीजिए, D का मान कितना है आपका 4 आया था, 4 लिख दीजिएगा 14, या A बराबर 14 - 4 = क्या होगा 10 हो गया। आपका मान A का भाई मान निकल गया, D का मान आपका 4 निकला था। अब बताया जा रहा था 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए 51 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। 51 पदों का योग हम इधर साइड में निकाल लेते हैं, 51 पदों का यानी एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें दिया जा रहा है एसएन का फॉर्मूला 2 होता है, यानी इसमें शॉर्ट नहीं लगा सकते, अंतिम पद नहीं दिया था, इसलिए एसएन का फॉर्मूला होगा n/2 × 2a + n-1 × D होता है। अब है SN यानी 51, n की जगह पर 51 पदों का योग करा है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 51 रख दीजिए। 2a का मान यहाँ पर 10 है तो 10 रख देंगे, ठीक है, प्लस n का मान 51 है तो 51 - 1 × D का मान हमने 4 निकाला था, 4 रख देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड 51/2 × 2 है ना कॉमन है इसमें, तो ले भी सकते हैं या तो गुना भी कर सकते हैं, तो हमने 2 ले लिया। इसमें बच गया 10, इसमें बच गया प्लस 2 निकल गया बाहर, इसमें 10 बच गया। अब 51 में से 1 जाता है तो 50 हो गया। अब गुने 4 में से 2 बाहर निकाल लिया गया तो 2 ये बचा है। अब ये 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 51 गुने क्या होगा 10, अब प्लस है ना 50 दूनी 100 होता है। इसको 51 गुने 110 लिख दीजिएगा, गुना करिएगा तो 11 इकाई 11, सॉरी इसको गुना करिए 11 इकाई 11 के 1 हो गया, हासिल कितना हो गया 5, नहीं 11 इकाई 11, 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 11 × 5 = 55, 1 56 हो गया, ठीक है। हर जीरो को बच गया था, जीरो रख देंगे। हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।